आप ही की ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे और इस ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें जिसका संबंध है आपके स्वास्थ्य के साथ। और कुछ ही दिन पहले हमने एक घोषणा की थी कि हम बहुत ही जल्द ऋतु आ गई रे इस विषय में अलग अलग ऋतु और उनका आपके स्वास्थ्य पर होने वाला प्रभाव, इससे कैसे बचा जाए, कौन से ऋतु में कौन सा आहार और कौन सा विहार होना चाहिए और इन ऋतुओं में कौन से पंचकर्म करके हम निरोगी रह सकते हैं, इसकी घोषणा की थी। हमारा तो उद्देश्य यही है कि लोग आयुर्वेद जाने, समझे और आयुर्वेद जिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें जिससे आप एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी पाए। तो जब हमने ये घोषणा करी तो हमें हमारे हेल्थ लाइन पे काफी लोगों ने उत्साहपूर्वक बधाइयाँ दी। कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे कि ये वात, पित्त और कफ जो है इस पर ऋतुओं का क्या प्रभाव होता है, वो भी हमें जरा विस्तार से बताइए। तो आज हम ये वीडियो विशेष रूप से बना रहे हैं ताकि आपको समझे कि हर ऋतु में कैसे रहे फिट। हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ दोष है इन पर इन ऋतुओं का क्या प्रभाव होता है, ये भी आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। और आज के वीडियो से आपको प्रमुख दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो आप आपके शरीर में जो विकार है उनका बढ़ना रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऋतुओं का और दोषों का संबंध समझ पाएंगे तो कौन से ऋतु में कौन सा दोष बढ़ता है इसकी जानकारी लेकर उस संबंधी विकारों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरा फायदा इससे यह होगा कि कौन से ऋतु में कौन सा पंचकर्म करें, इससे इन दोषों का शोधन हो और इन दोषों की अशुद्धियां शरीर से बाहर निकल जाए और आप स्वस्थ रह सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वात, पित्त और कफ ये तीन दोषी है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। वात जो है ये शरीर में हर प्रकार की हलचल करता है, हर प्रकार का चलन करता है। पित्त जो है वो हर प्रकार से शरीर का पाचन करता है, ये अलग अलग अग्नि शरीर में संभालता है और इन अग्नियों के माध्यम से हमारे शरीर का नियंत्रण ये पित्त दोष करता है। और कफ दोष शरीर में स्निग्धता रखना, शरीर में स्थैर्य रखना आदि कार्य करता है। और ये वात, पित्त और कफ ये तीनों भी दोष रहते हैं, इनकी शरीर में अलग अलग अवस्थाएं रहती है। इन अवस्थाओं का इन ऋतुओं से बहुत ही गहरा संबंध है। क्षय, प्रकोप और प्रशम ऐसी इन दोषों की तीन अवस्थाएं रहती है जो ऋतुनुसार शरीर में बदलती रहती है। अगर इन ऋतुओं के अनुसार हम इन दोषों का शोधन करते हैं तो ये दोष में बनने वाली अशुद्धियां भी शरीर से बाहर जाती है और शरीर निरोगी रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। वात दोष का हमारे शरीर में संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन, समर के दिन, ऐसे काल में हमारे शरीर में वात का क्षय यानी संचय होता है, वात जमा होता है। इसके बाद में जो आता है वर्षा ऋतु, इस वर्षा ऋतु में इस वात का प्रकोप होता है। ये प्रकोप अवस्था जो रहती है इसमें वात हमारे शरीर में सबसे प्रकोप अवस्था में रहता है, सबसे उच्च अवस्था में रहता है। और अगर इस दरमियान हम इसका शोधन करते हैं, इसके लिए जो जरूरी पंचकर्म है वो करते हैं, तो ये इसके लिए लाभदायक होता है। वात विकारों के लिए और वात के संतुलन के लिए बस्ती ये प्रधान चिकित्सा आयुर्वेद संहिताओं में बताई है। अगर आप वर्षा ऋतु में बस्ती पंचकर्म की योजना करते हैं तो इससे आपके शरीर का वात दोष संतुलन में रहता है। अगर वात संबंधी विकार भी आपके शरीर में कोई है तो ये जड़ से मिटने के लिए वर्षा ऋतु में बस्ती कराना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। और वर्षा ऋतु के बाद में जो आता है शरद ऋतु, इस शरद ऋतु में इस वात का प्रशमन हो जाता है यानी ये शमन हो जाता है। तो वात संबंधी अगर कोई भी विकार है या आपको शरीर में वात का संतुलन रखना है तो वर्षा ऋतु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शोधन करने से आपके शरीर का वात संतुलित रह सकता है। हमारे शरीर को संचलित करने वाला दूसरा दोष है वो है पित्त दोष। पित्त दोष जो रहता है ये वर्षा ऋतु में इसका संचय होता है। वर्षा ऋतु में जो पित्त है ये शरीर में जमा होना शुरू होता है या जमा हो जाता है, लेकिन इसकी प्रकोपावस्था होती है वो होती है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पित्त जो है ये प्रकोप अवस्था में रहता है या सबसे ज्यादा रहता है
अक्टूबर हीट जिसे हम बुलाते हैं, वो शरद ऋतु है। इसमें शरीर की हीट, उष्णता या पित्त दुष्टि अपने अत्यधिक सीमा पर होती है और ऐसी अवस्था में जब इसका शोधन करते हैं तो ये पित्त दुष्टि शरीर से बाहर निकल जाती है। पित्त दुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपक्रम जो पंचकर्म में बताया है वो है विरेचन और रक्तमोक्षण। विरेचन और रक्तमोक्षण अगर ये पंचकर्म का आप शरद ऋतु में कराते हैं तो ये आपके शरीर में बनी पित्त दुष्टि और रक्त में बढ़ा हुआ पित्त शरीर से बाहर निकालता है और पित्त का संतुलन शरीर में करता है। साथ ही में अगर आपको पित्त से संबंधी भी कोई विकार है तो इससे भी छुटकारा पाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। और इसके बाद जब हेमंत ऋतु आता है तो ये पित्त का प्रशमन हो जाता है, ये पित्त जो है ये शरीर में शमन हो जाता है। हमारे शरीर को जो संचालित करता है तीसरा दोष वो है कफ दोष। कफ दोष का हमारे शरीर में संचलन होता है शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु यानी ठंडी के दिन। इस शिशिर ऋतु के दरमियान ये कफ शरीर में संचित होना, शरीर में जमा होना शुरू होता है। और इसके बाद में जो आता है वसंत ऋतु, तो ये वसंत ऋतु में कफ दोष ये अपने प्रकोपावस्था में रहता है। इस वसंत ऋतु के दरमियान जब आप शोधन करते हैं, जब आप पंचकर्म करते हैं तो ये कफ दोष शरीर में संतुलित हो जाता है। कफ दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म उपक्रम बताया है वो है वमन। और दूसरा इसके लिए उपयुक्त पंचकर्म है वो है नस्य। नस्य जो है ये ऊर्ध्व जत्रु यानी गर्दन से ऊपर सभी जो हमारे अवयव है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुद्धि करने वाला उपक्रम है। और कफ के शोधन के लिए वमन ये सर्वश्रेष्ठ उपक्रम बताया गया है। तो इसलिए वसंत ऋतु में आप नस्य और वमन ये दो क्रियाएं अगर कराते हैं तो कफ दोष का संतुलन होता है और कफ संबंधी विकारों से भी छुटकारा पाने में आपको इससे मदद मिलती है। और वसंत ऋतु के बाद में आता है ग्रीष्म ऋतु। इसमें इस कफ दोष का शमन हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है, वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का शरीर में संतुलन रखना है तो आपके लिए वर्षा, शरद और वसंत ये तीनों ऋतु वात, पित्त और कफ दोष के लिए जो जरूरी संशोधन है, जो जरूरी पंचकर्म है वो करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। इन ऋतुओं में इनसे संबंधी पंचकर्म करके आप इन दोषों का शरीर में संतुलन बनाए रख सकते हैं और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। और एक जरूरी बात, जब भी आप आयुर्वेदीय चिकित्सा या पंचकर्म उपचार कराते हैं तो वो एक प्रशिक्षित वैद्य से ही लेना जरूरी है। प्रशिक्षित वैद्य वही है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विद्यापीठ से BAMS या BAMS के बाद MD ये डिग्री है, तो वही प्रशिक्षित है और उसी को आयुर्वेद का सच्चा ज्ञान है। और भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या हमारी हेल्पलाइन है, इस पर भी आप फोन या व्हाट्सएप करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। इस आपकी ऑनलाइन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद संहिताओं का ज्ञान आप तक पहुंचा जाए, आप एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सके। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए, खुद भी वीडियो देखिए, औरों को भी दिखाइए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।